बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.1 का है और मैथ ये 10th की है, फेडरल बोर्ड की है। आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 है और सिंप्लीफाई करना है हमने इन क्वेश्चन के पार्ट्स सारे को। और जो इसमें सबसे जो पहला पार्ट है वो है एयोटा की पावर 9। इसमें हमने सिंप्लीफाई करना होता है। देखिए हमारे पास जो एयोटा की वैल्यू गिवन होती है वो होती है एयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो क्योंकि हमारे पास एयोटा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, दैट्स वाई हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम इसको फिर पावर में बना दें, किसी भी की नंबर पावर में। अगर तो ये ऑड नंबर है, फ़र्ज़ करें ये 9 है, या जिसे हम ऑड नंबर में जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, इस तरह के सारे ऑड नंबर हैं, तो उसमें से एक आयोटा को बाहर निकाल लें जो कि इजी आपको हो जाएगा। क्योंकि बाद में जो बाकी नंबर रहेंगे वो आपके पास इवन रहेंगे। मतलब अब देखें ये 9 है, 9 में से एक आयोटा निकालें तो 8 बन जाएंगे। अब 8 बन गए हैं तो 2 4 ज़र क्या हो जाएगा, मतलब 4 2 ज़र क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसलिए पहले इसका स्क्वायर बनाया जाता है। तो हम क्या करते हैं, आयोटा स्क्वायर का पावर 4 कर देते हैं। और क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है आयोटा स्क्वायर की -1 है, तो उसकी पावर हमने -1 की पावर 4 लिख दी है और डाट में आयोटा लिखा हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई बाय आयोटा है। अब किसी भी अगर माइनस नंबर है, अगर माइनस की टर्म है और उसकी पावर कोई इवन नंबर है तो वो प्लस में उसका आंसर आता है। अगर 1 है तो फिर वो +1 ही रहेगा। सो ये सारे की पावर, इसका मतलब है ये +1 आ जाएगी। मतलब इसको 4 टाइम -1 को मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है आंसर। सो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, साथ में आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आयोटा बन जाता है। जैसा कि -1 की पावर 4 का मतलब ये होता है कि -1 को मल्टीप्लाई करें, -4 टाइम लिखें और उसको मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का 1 1 ज़र 1 1 ज़र 1 और 1 1 ज़र 1, तो ये आंसर सिर्फ 1 ही आएगा। इसलिए मैंने इस सारे की पावर की जगह हमने 1 लिख दी है। आगे देखिए हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है और इस सेकंड पार्ट में देखें ये पावर फिर से ऑड नंबर है। अगर पावर ऑड नंबर हो तो आयोटा को साइड पे साथ में लिखा जाता है, और जो हमारे पास है आयोटा की पावर 13 है वो 12 फिर बन जाएगी। अब 12 है आयोटा की पावर, तो इसको हमने यहाँ अंदर 2 रखना है, इसको चेंज नहीं करना। ऊपर वाली जो बैर वाली पावर है उसको चेंज कर सकते हैं, आप कोई भी पावर लगा सकते हैं, वो इसके मुताबिक जो इसकी पावर होगी। तो देखें आयोटा स्क्वायर की पावर 6 की है हमने, 6 2 ज़र 12, तो हमारे पास ये बन जाएगा -1 की पावर 6 डॉट आयोटा के। अब -1 की पावर 6 है तो हम क्या करते हैं, फिर ये इवन पावर है तो इसलिए इसकी पावर, इसकी जो वैल्यू आएगी 1 आएगी, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जस्ट आयोटा बन जाएगा। अब नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट है, और इसमें देखें ये आयोटा की पावर 28 है और हमने इसको फिर, ये तो पहले से ऑलरेडी इवन नंबर है, ये दोनों ऑड नंबर थी तो ये तो इवन नंबर है। तो आयोटा की पावर 28, पहले हम अंदर आयोटा स्क्वायर लिख लेंगे और फिर उसका होल की पावर 14 करेंगे, क्योंकि 14 2 ज़र 28, पावर भी पूरी हो गई और हमारी कंडीशन भी पूरी हो गई आयोटा स्क्वायर वाली। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या क्या करना है, वैल्यू -1 पुट कर देना है और बाकी पावर ऊपर वाले वैसे रहेगी। क्योंकि ये फिर से इवन पावर है, दैट्स वाई जो -1 की पावर अगर इवन पावर हो तो वो आंसर 1 आता है, तो इसलिए ये 1 इसका आंसर है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन 3 के 3 पार्ट्स किए थे। सो हम देखते हैं क्वेश्चन 4 के जो अभी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 4 को। क्वेश्चन 4 में हमारे पास ये है कि हमने सिंप्लीफाई करना है इन फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। ठीक है, a एक रियल नंबर है और b आयोटा वाली पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो हम उस फॉर्म में इसको बनाने की कोशिश करते हैं और कुछ भी नहीं करना। इसमें देखें ये है पहला पार्ट इसका 9 प्लस आयोटा की पावर 6। अब 9 को तो हम चेंज नहीं करना, रियल पार्ट वैसे का वैसे ही आएगा। चेंज क्या करना है, जस्ट आयोटा का पावर जो 6 हमें गिवन है, इसकी जगह हमने आयोटा की पावर 6, आयोटा स्क्वायर की पावर 3 कर देनी है, क्योंकि ये 3 2 ज़र 6 हो जाएगा फिर से। अब इसकी वैल्यू -1 होती है तो हम कह सकते हैं कि आयोटा की जगह, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पावर 3 हो जाएगी। इसका फिर से पावर ले लें तो ये आंसर आ जाएगा -1। तो
9 - 1 इस मीन ये बन जाएगा 8 और ये हमारा आंसर है। अब क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट है नहीं तो 8 हम लिखते हैं, या फिर आप अगर इस फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो फिर जस्ट ये लिख सकते हैं 8 + 0 आयोटा, और कुछ भी इसमें से हमारे पास आंसर नहीं बन सकता। तो हमने क्या करना है 8 + 0 आयोटा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और इसी तरह हम देखते हैं, ये देखें हमारे पास ये है कि सेकंड पार्ट देखें, ये मैंने 17 + आयोटा की पावर 5। अब क्योंकि आयोटा की पावर ऑड नंबर है तो पावर अगर ऑड नंबर है तो मैंने कहा था कि एक आयोटा आप बाहर निकाल लें, बाकी जो आयोटा बन जाएंगे वो 4 बच जाएंगे। 4 बच जाएंगे तो ये आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 2 * 4 हो जाएगा। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने 1 पुट कर दिया है और इसका होल स्क्वायर लिया है तो वो 1 आया है, तो 1 आयोटा बन गया, ये मैंने 17 आ गया है। अब इसी के साथ ही हमने और क्या करना है इसमें, और ये हमारा एक आंसर बन जाएगा इसका, क्योंकि ये तो इसी फॉर्म में आ गया है। अब ए की जगह मैंने 17 है और बी आयोटा की जगह 1 आयोटा हम कह सकते हैं। अब इसमें देखें ये है आयोटा की पावर 4, इसका स्क्वायर करते हैं, जैसे कि यहाँ हमने किया था स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर का स्क्वायर कर दें तो ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और उसका स्क्वायर हो जाएगा, और उसको जो हम कह सकते हैं -1 का जब स्क्वायर लेते हैं तो 1 आता है। तो 13 आयोटा, तो हमने 13 आयोटा इसको चेंज नहीं करना, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ सकती, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट वैसे सेम का सेम रहेगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट था, और हम इसका 4 पार्ट यहाँ पर मैंने किए हुए हैं, तो उसको हम चेक करते हैं कि वो कैसे सॉल्व करने हैं। ये इसका 4 पार्ट है, जिसमें देखें आयोटा की पावर 5 + 21 आयोटा, ये इसका 21 है, 21 आयोटा। अच्छा, आयोटा की पावर 5 लिखी हुई है हमने, तो आयोटा के स्क्वायर का स्क्वायर कर लें और एक आयोटा बाहर निकाल लें, क्योंकि मैंने कहा था कि ऑड नंबर का एक आयोटा जो है हमारे पास अगर पावर ऑड नंबर है तो एक आयोटा बाहर निकाल लें, और उसके साथ ही हमारे पास आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर कर दें तो 1 आ जाएगा, तो आयोटा हो जाएगा 21 आयोटा है। तो ये दोनों आयोटा फॉर्म में बन रही हैं, ये भी आयोटा है और ये भी आयोटा है, दोनों को इमेजिनरी पार्ट्स अगर बन रहे हैं तो फिर दोनों को ऐड कर दें, ये 21 है और यहाँ 1 हो जाएगा, 22 आयोटा हो जाएगा। अब इसमें देखें आयोटा की पावर 5 है, आयोटा की पावर 7 है, इसमें भी अब दोनों ऑड हैं तो एक आयोटा इन दोनों में निकाल लें, ये आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा और ये आयोटा स्क्वायर का क्यूब बन जाएगा। क्योंकि क्यूब क्यों बनेगा, 2 × 3 = 6, 6 + 1 7, 2 × 2 = 4, 4 + 1 5, तो ये इस तरह बन जाएंगे। इसका स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -1, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो ये -1 आएगा, क्योंकि पावर ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर पावर होती है तो 1 की पावर -1 की पावर तो वो माइनस आता है। सो आयोटा और आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब दूसरे लफ्ज़ों में इसको इस तरह भी कह सकते हैं 0 + 0 आयोटा। इसके आंसर में अगर लिखना चाहें वो वाली कंडीशन जो अभी मैं कह रहा था a + b आयोटा वाली कंडीशन, तो उसमें 0 + 0 आयोटा आंसर आएगा। ओके, अब हमारे पास ये है कि आयोटा की पावर 74 माइनस आयोटा की पावर 100। अब ये 74 है और हम क्या कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर का फिर टोटल का 37 कर देते हैं, क्योंकि हमें तो यहाँ पर स्क्वायर ही चाहिए, इसके अलावा कोई भी नंबर यहाँ नहीं लिख सकते। पावर में आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो आपके पावर गिवन है ऊपर वाली, तो 37 × 2 = 74 बन जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिए। इसमें भी ऐसे ही करना है, आयोटा स्क्वायर की पावर बैर पावर लगानी है 50, क्योंकि 250 कितना हो जाएगा 100, और इसी तरह -1 की पावर 50 हो गई और ये -1 की पावर 37। ये ऑड है तो -1 आ जाएगा, ये इवन है तो यहाँ इसका प्लस आएगा, इसके साथ ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस वैसे रहेगा, -1 -1 -2 बन जाएगा, और ये हमारे पास इसका आंसर है। अब दूसरे लफ्ज़ों में इसको ये भी कह सकते हैं -2 + 0 आयोटा, ये इसका आंसर बन सकता है दूसरे लफ्ज़ों में। और इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास पार्ट है ये भी कंप्लीट हो गया है, और अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5, और इस तरह हमारे पास जो एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।